जय हिंद दोस्तों। तो आप कैसे हो? आई होप अच्छे एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का बोर्ड का पेपर कैसे आएगा, तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है वह विकल्प पेपर। निम्न कथनों में कोई एक कथन सही, उसे पहचान कीजिए। तो शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये हमारा सही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है जयप्रकाश भारती जी। उसके बाद कलकत्ता से पिकनिक किस विधा की रचना है, तो हमारा यात्रा। खादी के अशात के रचनाकार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कामायनी के महाकाव्य के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद देखिए अनामिका के रचयिता हैं तो निराला जी हैं। फिर निम्नलिखित में किसी प्रयोगवादी कवि कौन से हैं, तो आगे हमारे हैं प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवक कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह। उसके बाद देखिए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृगनयनी में कौन सा रस है, तो इसमें हमारा करुण रस है। आगे देखते हैं। 10वां हमारा है जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से गुण और धर्म के कारण समानता एवं तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ हमारा उपमा होगा। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 और 13। चर और अचर में कौन सा समास है, द्विगु। नेह का तत्सम होगा स्नेह। अगला हिमांशु सुधा इंदु आदि किसका, तो चंद्रमा के हैं हमारे। पुत्र का प्रवाची तो सूत्र हो जाएगा। अंधतः में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। प्रत उपकार में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि। अगला हमारा नदीस किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, सप्तमी विभक्त बहुवचन। हसत शब्द में हस धातु किस लकार का रूप है, तो लोट लकार। उसके बाद देखिए लास्ट वाला बहुविकल्पी अपठ किस लकार का रूप है, तो लंग लकार। आपने कितना बहुविकल्पी आपको याद था, कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न। 6 नंबर का। अगर आपके पास लिखने का सही तरीका और रहेगा, अगर आप इसे याद करके भी नहीं जाएंगे तभी थोड़ा बहुत पहचान के लिखेंगे तो लिख लेंगे। तो वही सिर्फ संदर्भ और थोड़ा संदर्भ लिखने में दिक्कत हो सकता है कि कौन से पाठ का और कौन से लेखक हैं, बाकी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको छोड़ के बाकी सब लिख सकते हैं। 2 दिए रहेगा, आप एक ही करना है। उसके बाद फिर इसमें भी दिया गया है 2, इसमें भी दिए गए हैं। उसके बाद संस्कृत अनुवाद। तो संस्कृत अनुवाद के लिए आप वाराणसी नामक पाठ एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए, उस पर 100% आएगा आपका। ओके, 2 दिए गए इसमें भी। उसके बाद देखिए दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी का एक संदर्भ लिखिए। तो 2 दिए गए हैं, संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आप पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपके जैसे हम लोग सुल्तानपुर है तो सुल्तानपुर वालों के लिए मेवाड़ मुकुट रहेगा। उसके बाद हमारा दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। तो 3 दिए गए हैं, आपको एक याद करना है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 100% बोर्ड पेपर में आ जाएगा। दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो सूरदास और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये दोनों के अलावा कोई भी आप श्लोक लिख सकते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा बंधन मरणमो अपीजयो अपराजयो भद्र समोवीर भवहि वीरता। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। ओके। उसके बाद विविध धर्म संगम स्थली का नगरी अस्ति, वाराणसी लिख दीजिएगा, बस हमारा सही है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो उसके बाद इतना दिए गए हैं और एक क्वेश्चन और आता है आपको पत्र लिखने का। ओके, तो बस साथियों इतना ही हिंदी में आएगा, तो आप बढ़िया से तैयार कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि हम आपको आए दिन कुछ न कुछ नए अपडेट्स एंड मॉडल पेपर लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।